हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे पेज नंबर 31 में। इससे पहले एग्जाम्पल्स का न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 ग्राम फोर्स। तो हम लोग फिर वही चीज डेटा पहले उतारेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। फोर्स दिया है, फोर्स उतार लेंगे। फोर्स दिया है 20 ग्राम फोर्स। ठीक है, फिर बोला गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे डिनोट करते हैं, वो 1 मीटर है। फिर कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्क डन निकाल लें। ठीक है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब ऐसे फोर्स लगाया है और बॉडी भी आगे के तरफ ही मूव किया। ठीक है, ये कंडीशन में हम लोग को वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे है हम लोग का 20 ग्राम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, हम लोग को 20 ग्राम फोर्स दिया है। ठीक है, न्यूटन में नहीं दिया है, तो उसको पहले न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 20 इंटू, अगर नहीं दिया है जी का वैल्यू 20 इंटू जी होता है ना। जी का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो हम लोग वहाँ पे 9.8 लेंगे। अगर गिवन है तो हम लोग 10 लेंगे। तो यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे हम लोग 10 लेंगे, 200 न्यूटन हो जाएगा। तो ये 20 की जगह 200 डालना होगा और इंटू 1 मतलब 200 जूल वर्क डन हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अच्छा इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, 200 जूल। ठीक है, उसके बाद बोला है कि कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद फोर्स। अब सेकंड टाइम में बोला है डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ फोर्स। फोर्स से 60 डिग्री एंगल है, मतलब ये बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री एंगल में हो रहा है। फोर्स से 60 डिग्री एंगल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग को पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बुक में यहाँ पे दिया रहता है फोर्स इन कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करना एक ही चीज होता है। तो फोर्स हम लोग को पता है 200 न्यूटन है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट 1 है और कॉस थीटा क्या होता है, जो एंगल गिवन है, तो थीटा की जगह 60 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 1 इंटू कॉस 60 कितना होता है, देखो साइन का अगर एंगल पूरा याद है तो साइन का ही सिर्फ याद रखो, बस उसी से उल्टा अगर आ जाओ कॉस आ जाएगा। जैसे साइन 0 तो कॉस 90, साइन 30 तो कॉस 60, ऐसे उल्टा जाता है ना हम लोग, 0 30 60 45 90, यही 4 स्टैंडर्ड एंगल है। तो जो कॉस का साइन का 0 होगा वही कॉस का 90 होगा, कॉस का 90 होगा। ठीक है, साइन का जो 0 में वैल्यू आएगा, जैसे साइन 0 क्या होता है 0, तो कॉस 90 0। ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब स्टैंडर्ड एंगल है, साइन का सिर्फ याद रखो, सब याद रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉस 60 अगर, तो साइन 30 कितना होता है हाफ, तो कॉस 60 भी हाफ होगा। तो 1 ज़ा 1 0 0, तो 100 जूल हो जाएगा वर्क। ठीक है, इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या है, 100 जूल वर्क डन। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है नॉर्मल टू द फोर्स। ठीक है, उसको यहाँ कर लेते हैं, हो सकता है नीचे नजर ना आए। तो थर्ड में क्या बोला है, नॉर्मल टू द फोर्स। नॉर्मल टू द फोर्स का मतलब है 90 डिग्री बना रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स। नॉर्मल टू द फोर्स मतलब अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो बॉडी डिस्प्लेस एकदम 90 डिग्री पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है, दो तरीका है। नॉर्मल टू द फोर्स अगर बोले तो सीधा सीधा वर्क डन 0 हो जाता है, याद रखना। नहीं अगर है याद
तो सिंपल कॉस थीटा की जगह 90 लगा दो, तो कॉस थीटा, देखो हम लोग लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ एंगल बना रहा है तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। नॉर्मल टू द फोर्स मतलब 90 डिग्री बना रहा है, एंगल बनाता है तो हम लोग कॉस को ले आते हैं। फोर्स है हम लोग का 200, डिस्प्लेसमेंट है 1, और कॉस थीटा मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो होता है। अभी बताएं, जीरो से कुछ ही मल्टीप्लाई करो, जीरो आ जाएगा, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो जी। ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, तो मिटा दे रहा। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला, अ बॉय ऑफ मास 40 केजी। तो मास यहाँ पे जो दिया है डेटा पहले उतारेंगे, मास है 40 केजी। तो फिर उसके बाद बोला है क्लाइंब्स अप द स्टेयर्स एंड रीचेस द रूफ टॉप एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकंड। मतलब हाइट वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो दिया है 8 मीटर, और यहाँ पे टाइम भी दे दिया, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम लोग को पता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एम जी होता है ना। तो एम तो मास है 40 केजी, और जी अगर गिवन है तो वही लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो 9.8 अपने को ले लेंगे। तो यहाँ पे जी गिवन है 10, तो 10 ले लेंगे, 400 न्यूटन हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ने बोला है वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर देखेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, और वो नीचे की तरफ आ भी रहा है, तो जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन में वर्क डन भी हो रहा है। तो सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला है डिस्प्लेस फोर्स इनटू डिस्प्लेस। ठीक है, अब बुक में जो हम लोग पढ़े हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी एम जी एच, तो वो यही चीज एम जी हम लोग निकाल लिए हैं, एच है हाइट जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अगर उतना याद नहीं रहता है एम जी एच अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी रख रहे हैं तो कभी कुछ तो इतना सिंपल याद रखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, वही फॉर्मूला है। तो एम जी जो फोर्स आया हम लोग का कितना आया 400, और जो एस है वो एच हाइट वही है, तो हाइट की जगह हम लोग 8 ले रहे हैं, वही चीज आ गया। तो सॉरी 8 फोर द 32, और 2 जीरो इतना जी। तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर कितना है 2 का 32 100। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद है जब भी काम करो आंसर चेक कर लो। अच्छा उसके बाद है थर्ड, थर्ड में क्या बोला है कि पावर स्पेंड बाय द बॉय। पावर स्पेंड बाय द बॉय क्या हो जाएगा, देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन कितना है हम लोग के पास 3200 जूल, और टाइम वो कितना लिया था 5 सेकंड। टाइम एसआई यूनिट टाइम का क्या है सेकंड, तो हम लोग सेकंड्स में ही लेंगे। तो अब इसको अगर काटोगे तो कितना से कटेगा, 5 1 5 6 30 5 4 20, और एक जीरो, तो 640, और पावर का यूनिट क्या है वॉट, 640 वॉट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड में जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, 3 में बोला है कि a man spent 7.4 किलोजूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी। मतलब एनर्जी दिया है, या वर्क डन जो बोलो, एनर्जी दिया है 7.4 किलोजूल। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला है कि इन 74 मीटर डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इन 74 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट है 74 मीटर। ठीक है,
फिर उसके बाद इन डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज द फोर्स, मतलब सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आदमी आगे भी बढ़ा, ठीक है। और टाइम यहाँ पे दिया है 2.5 सेकेंड्स। और फिर आगे बोला है कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है फोर्स अप्लाइड। तो हम लोग को पता है कि अगर वर्क डन दिया है या एनर्जी दिया है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। अगर पावर से देखें तो पावर क्या होता है, यही काम, सॉरी एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला नहीं है, ये वाला फॉर्मूला से आएगा, हम लोग को यूज करना होगा वर्क डन वाला फॉर्मूला। एनर्जी वर्क डन ये सब सब एक ही चीज है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो निकालना है तो ऐसे ही रखे। एनर्जी दिया है 7.4 और डिस्प्लेसमेंट दिया है 74, ठीक है। अब ये एनर्जी किलो जूल में है, तो किलो जूल ऐसा यूनिट नहीं है, तो जूल में करना होगा। तो जूल में करने के लिए इंटू 1000 करना होगा, तो इंटू 1000 करेंगे 7400 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब फोर्स निकालना है तो फोर्स को यहीं रखो, एफ को यहीं रखो और इसको यहाँ ला के डिवाइड कर दो, तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स आ गया 100 न्यूटन, ऐसा यूनिट में ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पूछा है पावर स्पेंड इन एचपी बाय द मैन, पावर निकालने बोला है। फिर पावर को एचपी में कन्वर्ट कर देंगे, वॉट में आएगा पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन या एनर्जी बाई टाइम। तो वर्क डन या एनर्जी कितना है 7400 जूल और टाइम कितना है 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें सेकंड, ये डेसिमल को अगर हटाएं, कन्वर्ट तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, डेसिमल को अगर हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। अब इसको 25 से काट लो या 5 से काट के फिर 5 से काट लो। 5 से काटेंगे तो 5 वन जा 5 4 जा 5 8 जा 0 0 जा, फिर 5 वन जा 5 टू जा 5 9 जा 5 6 जा 0, तो कितना आ गया 2960 वॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एचपी में बोला है, तो हम लोग को पता है कि कन्वर्जन का ये क्या 746 है ना, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है 9260 वॉट का। तो पहले देखो, इसको अगर नहीं समझ आ रहा है तो 1 वॉट के लिए यहाँ लाके डिवाइड करेंगे, 1/746 होगा, फिर इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्टली अगर याद रखना है तो देखो हम लोग को जो 1 है उसको निकालने बोला है, तो हमेशा डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे बड़ा से छोटा में जाते क्या करते हैं, डिवाइड, ये सॉरी, छोटा से बड़ा में जाते हैं क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो छोटा क्या है वॉट और बड़ा क्या है एचपी, तो छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो इतना वॉट इज इक्वल टू 2960/746। अब इसको डिवाइड कर लो, तो पहले मान लो अगर इसको 6 ही से कर रहे हैं तो 6 वन जा 6, और ये 6 तो नहीं होगा 2 से कर, 2 3 जा 2 7 जा 2 3 जा, इसको करें 1 जा 2 4 जा 2 8 जा 0 जा, 3 से तो जाएगा नहीं, 373 से ही जाएगा, पॉइंट में आएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लो 1480 373 से डिवाइड करेंगे तो 373, इसका क्लोज में अगर देखेंगे 1480 को, तो कैसे जाना है क्लोज में, देखो 3 4 12 होता है, तो 4 से करके देखो 12 14 का क्लोज है, तो 3 4 12 का 2 1 कैरी, 7 4 28 9 2 कैरी, 3 4 12 1, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो 3 जा जाना होगा, तो 3 3 जा 9, 21 का 1 2 कैरी, 3 3 जा 9 11, तो 3 जा अगर जाएंगे तो 1 1 1 9, तो ये 7 है, ये 1 आया, ये 6 आया, ये 3 आया 0 आया, ठीक है। पॉइंट देंगे, एक और 0 बढ़ेगा, ठीक है। 3600 है, तो और ज़्यादा जाएंगे 9 तक जाके देखें, तो 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी, 9 7 जा 63 65 का 5 6 कैरी, 9 3 जा 27 और 33, तो 9 जा, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक छोड़ देते हैं, 3357, जो भी आएगा डिवाइड करना तो रफ नहीं था वैसे, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 3.9 HP, ठीक है। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पे लोग 3.97 HP दिया, तो 3.9 में भी बस छोड़ सकते हैं,
2 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो इसको और तो फर्दर डिवाइड कर लेंगे, ये 10 होगा, ये 0 होगा, 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 10 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा। तो 2 5 3 है, पॉइंट दिया वो एक 0 ले लेंगे। तो अभी हम लोग को तो देखो पता है 7 में हो जा रहा है, नहीं तो अगर ऐसे समझना है तो यहाँ पे देखो 25 और यहाँ पे 3 है, 3 का टेबल 25 तो क्लोज नंबर क्या बात है, 7 21, तो उसी में जाके देखते हैं हम लोग। तो 3 21 का 1 2 कैरी, 51 5 कैरी, तो 2 6 1 1 आ रहा है, तो मतलब क्लोज टू 7 है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और है, राउंड ऑफ करने की है लोग, तो यहाँ पे लोग पहले 6 लिया होगा फिर और डिवाइड करके, तो ये क्लोज आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं इसको, तुम 7 का ले सकते हो, राउंड ऑफ करोगी तो 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का 7 HP, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग नंबर 4 में। 4 में बोला है वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 किलोग्राम फोर्स, तो इसको यहीं कर दे, नहीं मिटा देते हैं। नंबर 4 में देखो क्या बोला है, अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 किलोग्राम फोर्स, तो फोर्स दिया है 200 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, हाइट दिया है या एस डिस्प्लेसमेंट बोलो, जो बोलो तो इतना मीटर, फिर इन 5 सेकेंड्स, तो टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है वर्क डन निकालने और पावर डेवलप बाई, और जी बोला है 10 लेने, तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स भी यहाँ पे नहीं दिया है, वो किलोग्राम फोर्स में फोर्स दिया है, हम लोग ऐसा यूनिट में न्यूटन में करना होगा, तो न्यूटन में करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे अगर जी दिया है तो यूज कर लेंगे, नहीं दिया रहता तो 9.8 यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करो तो यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 दिए, तो ये 10 ये 10 कटा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2550 और 2 0 ना जी, ये वर्क डन आ गया। दूसरा बोला है कि पावर डेवलप्ड बाय हिम, तो पावर डेवलप्ड का पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन हो गया हम लोग का 50 जूल और टाइम हो गया 5 सेकेंड, 1000 जूल ये 1000 वॉट आ जाएगा। फाइव में बोला मशीन रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन, तो यहाँ पे फोर्स दिया है 750 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है 16 मीटर जो हाइट है, और टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, सिंपल बस डेटा दे दिया है, बोला है ये मशीन रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 2.5 सेकेंड्स, सॉरी 5 सेकेंड्स, 2.5। फिर बोला कैलकुलेट, सबसे पहले बोला एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन, तो एनर्जी मतलब वही वर्क डन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है 750 और डिस्प्लेसमेंट है 16, तो 750 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लो, 16 को 25 मल्टीप्लाई करो, तो 30 का 0, 3 कैरी, 5 on the 5 8, 7 6 का 42 का 2, 4 कैरी, 10 on the 10 11, 0 0 2 1, तो 1200 जूल आ जाएगा एनर्जी, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है पावर ऑफ अ मशीन इफ इट इज 100% एफिशिएंट, तो यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाना है, 100% एफिशिएंट ही मान के हम लोग चल रहा है, सब आइडियल मशीन का ही मान के चल रहा है। अच्छा, 5 में 1 का आंसर देख लेते हैं हम लोग, 5 में 1 का आंसर है 12,000 जी। अच्छा सॉरी, एक जीरो तो हम लोग स्किप किए थे ना, 1200 आया था, तो एक जीरो जो मल्टीप्लिकेशन स्किप किया था तो पुट कर दूँ 12,000 जी। फिर उसके बाद पावर बोला है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम, जो बोलो, एनर्जी आया है 12,000 जो कि वर्क डन होता है, और टाइम 5, 5 1 द 5 2 द 10, 5 4 द 20, 0 तो 100 वॉट, इतना पावर है, ठीक है। अब 6 में आएंगे, तो इसको मिटा लेंगे, इसमें क्या बोला है, 6 में बोला है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलो वॉट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर दिया हुआ है 3 किलो वॉट, किलो वॉट ना, किलो वॉट, 3 किलो वॉट दिया है। फिर उसके बाद बोला है यूज फॉर 10 आवर, तो टाइम दिया है 10 आवर। अच्छा, फिर उसके बाद बोला हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, एक्सप्रेस द आंसर इन किलो वॉट आवर एंड जूल, तो एनर्जी निकालने बोला है किलो वॉट आवर और जूल में,
एनर्जी निकालने बोला है किसमें, किलोवाट आर एंड जूल, ये दोनों, ठीक है। तो अगर किलोवाट आर देखो, उसी में आंसर छुपा है एनर्जी। अगर किलोवाट आर में देखें तो किलोवाट ये है और आर ये है, दोनों मल्टीप्लाई आपस में, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 किलोवाट आर, ये आ गया। अब जूल में अगर जाना है तो एसआई यूनिट में जाना होगा, तो पावर का एसआई यूनिट क्या है, वॉट। तो किलो वॉट से वॉट में जाएंगे तो इंटू 1000, 3000 वॉट। और टाइम का क्या है, सेकंड, तो 10 × 60 × 60, सेकंड में जाना है तो 2 बार इंटू 60 करना होगा, तो 36, 36 और 3 जीरो, इतना सेकंड आ गया, ठीक है। तो हम लोग को पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर कितना है, यहाँ पे भी देखो वही हुआ था, पावर इंटू टाइम, और यूनिट अगर था तो चेंज करना नहीं था, इसलिए किए नहीं। पावर कितना है 3000 और टाइम कितना है 36,000 सेकंड। तो 3 को इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो 36 से, 56 18 का 8 1 कैरी 108, और यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो, टोटल 6 जीरो। तो इतना जूल आ गया एनर्जी, ठीक है। इसीलिए देखो 30 किलोवाट आर इतना जूल होता है, इसीलिए हम लोग किलोवाट आर में जाते हैं कि सिंपल छोटा छोटा वैल्यू आ जाता है इसमें, जब हम लोग होम अप्लायंस का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन निकालते हैं, एनर्जी कंजम्पशन, तो वो जब करते हैं तो हम लोग उसको किलोवाट आर में ही रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उससे क्या होता है कि वैल्यू छोटा छोटा मिलता है, तो कैलकुलेशन करने में आसान होता है, रेट से मल्टीप्लाई करने में आसान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है 7 में देखो क्या दिया है, पहले मिटा लेते हैं। तो देखो 7 में बोला है वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ, तो ये लीटर क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया है 50 लीटर। फिर आगे क्या बोला है, हाइट, हाइट दिया है 25 मीटर। फिर बोला है कि इन 5 सेकेंड्स, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट पावर ऑफ द पंप यूज्ड, 100% एफिशिएंसी बोला है, तो एफिशिएंसी वही है 100%, हमेशा ही रहता है। हम लोग अभी आइडियल मान के चले, तो आइडियल में 100% ही एफिशिएंसी कर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, पावर, ठीक है। और भी दिया G10 लेने को, डेंसिटी दिया, वो सब सबका यूज समझ आएगा अभी। देखो सिंपल क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। वर्क डन के लिए हम लोग को क्या लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग को यहाँ पे फोर्स तो है नहीं, और फोर्स mg लगता है, मास भी रहता है तो मतलब हम जो g से मल्टीप्लाई करें फोर्स निकाले, तो हम लोग को सबसे पहले मास ढूंढना होगा, और मास मिलेगा कहाँ, ये वॉल्यूम, कैसे, देखो हम लोग को यहाँ पे डेंसिटी जो दिया है, डेंसिटी बोला है 1000 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे बोला है डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब पर मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। तो हर एक वॉल्यूम के लिए कितना केजी है वाटर, 1000 केजी, मतलब हर एक मीटर क्यूब के लिए, इसका मतलब पर मीटर क्यूब मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी, ये डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब जगह के लिए वाटर 1000 केजी वाटर लगता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब अगर वाटर जगह ले रहा है तो वाटर का वेट कितना होगा, 1000 केजी। तो मीटर क्यूब है, ये लीटर भी नहीं है, तो मीटर से लीटर में जाने का, सॉरी लीटर से मीटर में जाने का फॉर्मूला क्या है, इंटू 1000, ठीक है। तो 50 लीटर है, सॉरी, जैसे कि मान लो 50 लीटर है, 50 लीटर का मतलब होता है 50/1000 मीटर क्यूब, मतलब लीटर से अगर मीटर क्यूब में जाना है तो डिवाइड बाई 1000 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इतना ये आ गया हम लोग का 50 लीटर, इतना मीटर क्यूब आ गया, तो हम लोग को पता है 1 मीटर क्यूब इतना है, तो 50/1000 मीटर क्यूब कितना केजी होगा, तो 1 मीटर क्यूब के लिए इतना केजी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से ना। 1 के लिए अगर गिवन है तो 1 से ज्यादा के लिए निकालना है या 1 से आगे के लिए निकालना है तो उसको इंटू करना पड़ता है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए इतना केजी है, तो इतना मीटर क्यूब के लिए इतना केजी इंटू दिस, ये 1000 कटेगा तो आ जाएगा 50 केजी। तो मास हम लोग को मिल गया है, तो फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स का फॉर्मूला mg, m है 50 और g है 10 बोल दिया यहाँ पे लेने, ठीक है। तो फोर्स हम लोग का आ गया 500 न्यूटन। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग सीधा सीधा पावर में चले जाएंगे, पावर निकालने बोला था, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन हम लोग के पास है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ये वाला है इंटू डिस्प्लेसमेंट है 25 मीटर जो हाइट है ये वाला, और टाइम हम लोग को बोला है 5 सेकेंड, उसको 5 ले लेंगे, तो 5 1 दा, तो 2500 आ जाएगा, 2500 वॉट ये पावर आ गया, ठीक है।
सिर्फ पावर ही बोला था और कुछ बोला नहीं था, तो पावर आ गया आंसर ये वाला। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे नंबर 7 था ना 2500 वॉट। ठीक है, अब आएंगे नंबर 8 में। नंबर 8 में देखो बोला पंप यूज टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ इतना, 8 यहीं करा दे रहा है, इजी सम है 8। बोला है कि अ पंप इज यूज टू लिफ्ट 600 kg वाटर, तो मास दिया है यहाँ पे, मास दिया है 600 kg, और बोला है फिर डेप्थ कितना है 75 मीटर, डेप्थ हाइट डिस्प्लेसमेंट सब एक ही चीज है, 75 मीटर इतना नीचे तक था वो, उसको ऊपर लेके आया गया है इन 10 सेकेंड। टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द पंप। अच्छा यहाँ तो हम ध्यान ही नहीं दी, थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहला चीज बोला है वर्क डन बाय पंप, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, देखो जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन में मूवमेंट भी हो रहा है, बॉडी ऊपर आ रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया 600 kg इंटू जी। हाँ, जी क्या बोला है यहाँ पे लेने 10। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो एम जी हो गया और एच कितना होगा 75, या ये हो गया फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 से 75 को करो और बाकी जीरो बैठा दो। तो 6 5 30 का जीरो, 3 कैरी, 6 7 42, 45 और 1 2 3 जीरो। ठीक है, सॉरी 3 जीरो, हाँ हाँ अब ठीक है। ठीक है, इतना जूल आ जाएगा वर्क डन। तो इसका भी आंसर देख ले, 8 का 8 का ए में देखो यहाँ पे लोग कुछ डेसिमल में आंसर दिया है, तो उसको भी समझ लो कैसे होगा। अगर तुमको आंसर में जीरो बहुत आ रहा है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो कितना नंबर 1 2 3 4 जीरो है। ठीक है, 4 जीरो के बाद भी एक यहाँ पे अगर मान लो पॉइंट देना है 4.5, तो कितना हो गया समझो 5 जीरो हो गया ना। 1 2 3 4 5, एक पॉइंट अगर पीछे करना तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 जीरो से इंटू करोगे इसको तभी ये वाला आएगा। ठीक है, और 5 जीरो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 5, इतना जूल। ऐसे करके लोग आंसर छोड़ दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज बोला है पावर एट विच द पंप वर्क्स, पावर निकालने बोला है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ दिख रहा है। तो पावर निकालने बोला है, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर एट विच द पंप वर्क्स, पावर है वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क डन हम लोग के पास कितना आ गया है 45, ये सॉरी 4,50,000 जूल। तो 4,50,000 जूल बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो पावर कितना होगा 45 और 30, 45,000 वॉट पावर हो गया। फिर उसके बाद बोला है द पावर रेटिंग ऑफ अ पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। ठीक है, तो पावर रेटिंग निकालने बोला है जब एफिशिएंसी 40% है, तो इसका मतलब हम लोग को बोल रहा है कि पावर निकालो 40% एफिशिएंसी, मतलब मशीन जो है पावर का 40% ही दे पा रहा है। ठीक है, तो देखो एफिशिएंसी का यहाँ पे हिंट दिया है। एफिशिएंसी क्या होता है कि मशीन, देखो एफिशिएंसी एक तरीके का समझो रेशियो। ठीक है, और अगर एफिशिएंसी परसेंट निकालना है तो बस एफिशिएंसी इंटू 100 कर दो। तो एफिशिएंसी क्या होता है यूजफुल पावर, मतलब यूजफुल पावर जितना भी है, जैसे मान लो एक मशीन है, उसका जो मशीन पावर दे सकता है वो मान लो 10 वॉट पावर दे सकता है। फ्रिक्शन रिक्शन की वजह से उसमें यूज हो जाता है बहुत सारा पावर, उसकी वजह से मशीन का जो पावर हम लोग यूज कर पा रहे हैं वो है 4 वॉट। ठीक है, तो इसका मतलब 6 वॉट पावर चला गया मशीन का, समझ आया। तो इसका मतलब मशीन 410 का कितना परसेंट है ना, मशीन जो पावर कितना देता है 10, और पावर हम लोग को मिल रहा कितना है 4, मतलब वो जो 4 है वो 10 का कितना परसेंट है वो निकालना है। अगर परसेंट में निकाले, परसेंट में नहीं निकालना तो 4/6 करेंगे सिंपल। ठीक है, तो वही है एफिशिएंसी पावर। एफिशिएंसी अगर बोलेंगे तो एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो यूजफुल पावर बाय पावर इनपुट। तो यूजफुल पावर अगर हम लोग देखें, यूजफुल पावर बाय पावर इनपुट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का यूजफुल पावर बाय पावर इनपुट। तो हम लोग को पता है एफिशिएंसी कितना है 40%। 40% मतलब 40/100। हम देखो बोले थे ना कि अगर परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ता है। यहाँ पे जो हम लोग को बोला है कि इंटू 100 एफिशिएंसी सिर्फ बोला है, तो वो जो इंटू 100 करके परसेंट आया था 40%, उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। और अगर उसमें भी नहीं समझ में आया तो सिंपल याद रखो, जहां पे भी परसेंट दिया रहता है डिवाइड बाई 100 करना होता है। तो 40% दिया मतलब 40/100। यूजफुल पावर हम लोग को निकालना है, यूजफुल पावर को यू डॉट पी दे दे रहे शॉर्ट फॉर्म में। और पावर इनपुट कितना हो रहा है 45। अच्छा एक चीज और, पावर यूजफुल नहीं है ये पावर इनपुट नहीं है ये, इसलिए
ये यूजफुल पावर है, ये कि मशीन इतना पावर जनरेट कर पा रहा है ना। तो इतना पावर जब मशीन जनरेट कर रहा है तभी ना हम लोग वो ये इतना काम कर रहा है। ये 600 kg मास को 75 मीटर ऊपर 10 सेकंड में उठा ले रहा है। मतलब इतना पावर मशीन यूज करा रहा है, यूजफुल पावर इतना है मशीन के लिए ना, इतना पावर मशीन का यूज में आ रहा है। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, यूपी जो है ये वाला यूजफुल पावर 45,000 हो जाएगा। पावर इनपुट हम लोग को नहीं पता, पावर इनपुट हम लोग निकालना है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 काटे। पावर इनपुट इज इक्वल टू, इसको वहां मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 इंटू 10 और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो 2 से काट लो, 2 2 द 2 5 2 1 द 2 2 द 2 2 द 2 5 द 0 2 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 2 2 5 इंटू 5 2 2 5 इंटू 5 5 5 25 का 5 2 कैरी 5 2 10 12 का 2 1 कैरी 5 2 10 11 1 1 2 5 1 1 2 5 और 2 0 बैठा के इतना वॉट पावर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लोग आंसर क्या दिया है। चलिए लोग आंसर में किलो वॉट में चेंज कर दिया, ऊपर भी किलो वॉट में चेंज कर दिया। तो हम लोग को पता है किलो वॉट में अगर चेंज करना है तो इसको डिवाइड बाई 1000 करना होगा, तो 45 किलो वॉट होगा। इसको भी अगर डिवाइड बाई 1000 करो तो ये क्या हो जाएगा 112.500 किलो वॉट। ये वॉट समझ आया? अच्छा वहां तो दिख रहा नहीं है, वहां तो नहीं दिख रहा है पावर में कुछ। अच्छा तो ये वाला दिख रहा नहीं है ना वीडियो में, ये हम यहाँ कर देंगे। तो देखो वहां पे हम लोग किए क्या, ये यहाँ तक तो समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर इनपुट को यहाँ लेके आएंगे, 4 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तब, वो 45,000 इंटू 10 और वो जो 4 है 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसको काट लो, अगर 2 से काट लो, 2 2 द 2 2 द 2 द 5 द 0 0, फिर 2 से काट लो, 2 1 द 1 द 1 द 2 2 द 2 5 द 0। हाँ यस, इंटू 10 करेंगे तो 112,500 वॉट आ जाएगा। और यहाँ पे लोग किलो वॉट में दिया है, तो किलो वॉट में करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करते हैं, तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 3 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा 0.500 किलो वॉट। ठीक है,